हर घंटे खाना खाने वाला ससुराल। सुबह के 7 बज चुके थे और हर तरफ ठंड का गहरा कोहरा छाया हुआ था। माया एक शॉल ओढ़कर ठंड में कपकपाते हुए रसोई में जाती है और अपने आप से कहती है, लो भाई, मेरी तो सुबह की ड्यूटी शुरू हो गई। अब सब लोगों के लिए उनके पसंद का खाना बनाना पड़ेगा। माया ये बोलकर अपने पति प्रदीप के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। सास के लिए पोहे तैयार करती है, ससुर के लिए उपमा बनाती है और दोनों बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स निकाल कर तैयार करती है। और अपने कॉलेज जाने वाली ननद निधि के लिए वो उसकी पसंद के इडली सांभर बनाकर तैयार करती है। चलो, सारा खाना बन गया, अच्छा है। ये सारा खाना बनाने में उसे 9 बज जाते हैं। वो सब लोगों के लिए नाश्ता बाहर डाइनिंग टेबल पर रखती है और कहती है, आ जाओ सब, जल्दी से नाश्ता कर लो, वरना ठंडा हो जाएगा। वैसे में ठंड में तो खाना जल्दी ठंडा हो जाता है। सब लोग आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद निधि कहती है, भाभी, इडली अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ी सी सख्त है। लगता है आपने आलस में जल्दी जल्दी खाना बनाया है। ऐसा तो मत बोलो। एक तो मैं इतनी ठंड में तुम सबके लिए खाना बना रही हूँ और ऊपर से तुम कमी निकाल रही हो। माया बहू, ये सब छोड़ो। तुम नाश्ता करवाने के बाद हम सब के लिए दोपहर में गर्मा गर्म कचौड़ी और आलू की सब्जी बना दो। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। ठंड में गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी और सब्जी खाने का तो मजा ही कुछ और होता है। बहू, अभी 9 बजे हैं, तो तू 10 बजे हमारे लिए कचौड़ी बनाकर तैयार कर देना और हमें जब भी खानी होगी हम खुद खा लेंगे। और माँ, हमारे लिए सूजी का हलवा भी बना देना। हमें सूजी का हलवा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी हमने खाना खाया है ना, तो आप हमारे लिए 12 बजे बनाना। और भाभी, एक काम करो, मेरे लिए 11 बजे आप डोसा बना देना। वैसे भी सांभर तो आपने बनाकर रख दिया है, डोसा बनाने में आपको कितनी ही देर लगेगी। माया ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, ये सब लोग तो इस तरह मुझे खाने का ऑर्डर देते हैं जैसे ये किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठे हूँ और मैं इनकी शेफ हूँ। इन सबको इनकी पसंद का खाना देने के लिए मुझे हर घंटे खाना बनाना पड़ेगा। भगवान, कैसे हर घंटे की फरमाइश करने लगते हैं मेरे ससुराल वाले। कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। ठीक है ठीक है, अभी आप सब पहले नाश्ता तो कर लीजिए, फिर बाद में क्या खाना है वो देख लेंगे। अब सब लोग नाश्ता करते हैं। माया को नाश्ता करने का ही समय नहीं मिलता, क्योंकि वो सबको नाश्ता परोस रही थी और उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसे बच्चों के लिए अगला मील बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। तब तक उसकी ननद 11 बजे डोसा मांगती है और फिर सास ससुर 12 बजे कचौड़ी मांग लेते हैं। ऐसे ही माया को दोपहर के 3 बज जाते हैं। आज तो दोपहर के 3 बज गए और नाश्ता करने का समय ही नहीं मिला। सबको खाना खिलाने के बाद वो अपने कमरे में जाती है और बेड पर थकान से चूर होकर बैठ जाती है। इतना सारा खाना खाने के बाद तो मेरी भूख ही मर गई। सबको खाना खिलाना और खाना बनाना एक ही समान लगता है। ऐसा लगता है सारा खाना मैंने खाया है। 3 बज गए हैं, सब लोगों को खाना खिलाते खिलाते। अब 1 घंटा आराम करती हूँ। माया ये बोलकर जैसे ही सोने को होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज लगा कर कहती है, अरे माया बहू सुन, अगर आराम हो गया हो तो जरा मेरे लिए चाय और 2-4 ब्रेड गरम करके लेकर आ, मुझे भूख लगाई है। माया, जिसने अभी तक बिस्तर पर ढंग से पलक भी नहीं झपकाई थी, वो उठकर बैठ जाती है और निराश होकर कहती है, हे भगवान, अभी तो कमरे में आई थी और मेरे हर घंटे खाना मांगने वाले ससुराल वालों ने नाटक शुरू कर दिए। माया गहरी सांस लेती है। उसके पैर दर्द कर रहे थे, सर भारी हो रहा था। उसे अपनी भूख और थकान दोनों महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि अगर वो अभी नहीं गई तो सास कमरे में आ जाएगी और फिर आराम तो दूर, लेटना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं बचा। वो उठती है, माथे पर हाथ फेरती है और फिर रसोई की ओर चली जाती है। भूख लगी है, अभी तो 3 बजे थे। इन्हें तो हर घंटे कुछ ना कुछ पेट पूजा के लिए चाहिए ही चाहिए। वो चाय चढ़ाती है और ब्रेड को टोस्टर में डालती है। कुछ देर बाद वो सास के कमरे में चाय और टोस्ट लेकर जाती है। आ गई बहू, जल्दी दे, ठंड में चाय पीने का मजा ही कुछ और है और जाती हुई ठंड तो मुझे और ज्यादा कपकपा देती है। सुमन चाय की चुस्की लेती है और फिर टोस्ट चबाते हुए कहती है, बहू, तुम भी बैठ जाओ थोड़ी देर। रात के खाने का क्या सोचा है? आज ठंड बहुत है, तो कुछ गरम और चटपटा बनाना। पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां कैसी रहेगी? और हाँ, साथ में गाजर का हलवा भी बनाना। कल निधि ने जिक्र किया था कि उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। माया के कान बजने लगते हैं। 3 बजे ही रात के खाने का पूरा मेन्यू तैयार था। माँ जी, रात के खाने में अभी बहुत समय है। मैं 5 बजे तैयारी शुरू कर दूंगी। अभी मुझे अपने बच्चों को देखना है और थोड़ा आराम भी करना है। आराम?
बहू तुम सारा दिन करती ही क्या हो? बच्चों का तो अभी स्कूल से आने का टाइम भी नहीं हुआ है। तुम घर की बहू हो, घर का काम ही तुम्हारा आराम है और खाना तो टाइम पर ही बनना चाहिए। और हाँ, 6 बजे सबके लिए कॉफी के साथ नमकीन मत भूलना। माया समझ गई कि यहाँ पर बहस करना बेकार है। उसे अपनी सास की बात माननी ही थी। बहू को 24 घंटे काम करना चाहिए, भले ही काम जरूरी क्यों ना हो या फिर जरूरी हो। वो चुपचाप सर हिलाकर अपने कमरे में लौट आती है और शाम को 5 बजे जब प्रदीप, उसका पति, ऑफिस से वापस आता है तो माया रसोई से भागकर उसके पास जाती है। प्रदीप सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सारा दिन बस रसोई में रहती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं लगातार खाना ही बना रही हूँ। क्या हम एक बार मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते कि हर घंटे खाना मांगना ठीक नहीं है? प्रदीप कोट उतारते हुए बेपरवाही से कहता है। अरे माया, तुम इतनी छोटी सी बात पर क्यों परेशान होती हो? तुम्हें पता है ना, हमारे घर में सब खाने के शौकीन हैं और माँ पापा बूढ़े हैं, उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। तुम्हें क्या दिक्कत है उसमें? सारा दिन घर पे ही तो रहती हो, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सिर्फ घर पर रहती हूँ? इसका मतलब ये नहीं कि मैं नौकरानी हूँ। मैं हर घंटे 5 अलग-अलग लोगों के लिए उनके पसंद का खाना बनाती हूँ। आज सुबह 5 तरह का नाश्ता, फिर 11 बजे डोसा, 12 बजे कचौड़ी। ये खाना बनाना नहीं है, ये तो अत्याचार है। और आप मेरा साथ देने के बजाय बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत है? देखो, चिल्लाओ मत। तुम बहू हो, तुम्हें परिवार को खुश रखना है, और अगर तुम्हें इतना भी मुश्किल लगता है तो मैं एक नौकरानी रखवा दूंगा। तुम बस खाना बनाने का काम करो। अब जाकर चाय बनाओ, मेरा सर दर्द हो रहा है। प्रदीप की बात सुनकर माया को गहरा सदमा लगता है। उसे नौकरानी नहीं चाहिए थी, उसे अपने पति का साथ और थोड़ी इज्जत चाहिए थी। उसने तय किया कि अब उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। और अगली सुबह माया ने नाश्ते की तैयारी शुरू करने से पहले एक बड़ा व्हाइट बोर्ड और रंगीन मार्कर निकाला। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। मैं तो सारा दिन रसोई में काम करती हूँ, मुझे तो ये सब चीजें वैसे भी आती है। जब सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आते तो उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पर एक बड़ा बोर्ड लगा था। ये क्या है भाभी, आपने घर को रेस्टोरेंट बना दिया है क्या? ये कैसा मजाक है बहू? ये सब क्या लगा रखा है? ये मजाक नहीं है पिताजी, ये हमारे घर का नया नियम है। कल मैंने आप सबके लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हर घंटे खाना बनाया। इस बीच मुझे खुद नाश्ता करने, अपने बच्चों को देखने और 1 मिनट भी आराम करने का समय नहीं मिला। इसलिए मैंने एक खास मेन्यू तैयार किया है। माया ने बोर्ड पर लिखना शुरू किया। 7:30 बजे नाश्ता, 11 बजे मॉर्निंग स्नैक्स, 1:30 बजे रोटी दाल और एक सब्जी, शाम को 4:30 बजे चाय और 8 बजे खाना। ये सब कुछ क्या है बहू? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ढाबे का व्हाइट बोर्ड पढ़ रही हैं। ये सब कुछ दिखाकर क्या साबित कर रही है तू? देखिए, इस मेन्यू में हर किसी की पसंद की चीज है, लेकिन अब हर घंटे अलग अलग फरमाइशों पर खाना नहीं बनाऊंगी मैं। 11 बजे हर किसी को फल या कोई हेल्थी स्नैक्स मिलेगा। अगर किसी को 10 बजे कचौड़ी खानी है या 6 बजे सूजी का हलवा अचानक चाहिए, तो वो किचन में जाकर अपनी सेवा खुद करे। ये क्या बदतमीजी है माया? तुम हमें धमका रही हो, तुम हमें खाना बनाने को कह रही हो। नहीं माँ जी, मैं धमकी नहीं दे रही, मैं बस अपनी ड्यूटी की सीमा तय कर रही हूँ। मैं आपकी बहू हूँ, कोई शेफ नहीं। मैं प्यार से पूरे परिवार के लिए खाना बनाऊंगी, लेकिन अब ये तय समय और तय मेन्यू के हिसाब से बनेगा। अगर आप लोग अभी भी फरमाइश करेंगे तो मैं सिर्फ बच्चों और अपने लिए खाना बनाऊंगी। फैसला आपको लोगों के हाथ में है। प्रदीप जो सब कुछ देख रहा था, वो भी माया का ये रूप देखकर चुप रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने माया को कितना हल्के में लिया था। माया ने सबको एक एक प्लेट पोहा दिया और खुद भी बैठकर आराम से खाने लगी। परिवार के बाकी लोग भी गुस्से में थे, लेकिन माया ने सोच लिया था कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी। सबने नाश्ता किया और पहली बार उन्हें पता चला कि 10 बजे कचौड़ी नहीं मिलने वाली। कोई बात नहीं, अब तो इसी से पेट भरना पड़ेगा। शुरुआत में उन्होंने कुछ दिनों तक चिक चिक की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि माया अपने फैसले पर अड़िग है और नहीं बदलेगी, तो फिर धीरे धीरे वो सब उसी रूटीन में आ गए। माया ने उस दिन ये साबित किया कि बहू होना परिवार की सेवा करना नहीं है, और ना ही बिना रुके हर घंटे अपनी इच्छाओं को मान कर मशीन की तरह खाना बनाना है। अब रसोई में काम तो होता था, लेकिन थकान की जगह नियम और शांति थी।